नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरे भरे छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। सुबह के 6 बज रहे हैं और क्षितिज पर हल्की लालिमा है। सूर्योदय अभी दिख नहीं रहा और मैं छत पे आ गई हूँ। आपको धुंधल का दिख रहा होगा और भोर की किरणों के इंतज़ार में बगिया। तो आज के वीडियो में मैं कुछ हार्वेस्टिंग बताऊंगी और साथ ही मैं दूंगी कुछ काम की बातें, बागवानी से संबंधित कुछ टिप्स। एकदम से हमारे यहाँ मौसम चेंज हुआ है और जैसे ही बरसात है और बरसात के बाद एकदम से तेज़ गर्मी पड़ती है तो उसका असर कुछ यूँ होता है कि पत्ते एकदम से पीले होकर झड़ने लगते हैं। तो एकदम से ठंड होना या एकदम से धूप निकल आना, यानी कि टेम्परेचर में बड़ा अंतर होना, जब भी ऐसा होता है तब पौधों के पत्ते पीले होते हैं और इससे घबराना नहीं चाहिए। वो पीले पत्ते झड़ जाते हैं और धीरे से पौधा फिर नए टेम्परेचर में सेट हो जाता है। हाँ, इस बीच उसकी ग्रोथ पर ज़रूर फ़र्क पड़ता है और आपको पूरी बगिया में जो बेलें हैं उनके नीचे के पत्ते एकदम से ज़्यादा पीले दिख रहे होंगे और जो मुनगा है उसके पत्ते भी पीले हुए हैं। और हाँ, ये मेरी जो बरबटी की बेलें हैं इनमें जम के एफिड अटैक हुआ है। मैं एक बार नीम ऑयल स्प्रे कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी लगातार अटैक हो रहा है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो क्या करते हैं आप ये भी बताइए। और मुझे ऐसे लगता है कि हम एक बार हल्का कोई केमिकल भी स्प्रे कर सकते हैं। अडेनियम के भी देखिए पत्ते पीले हो रहे हैं और उसका कारण यही है कि लगातार लंबे समय तक बादल छाए रहे, रिमझिम बारिश रही, फुहारें रहीं और फिर एकदम से तेज़ धूप हुई तो पत्ते पीले हो रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ के सेक्शन में जहाँ की मैंने कुंदरू लगा रखी है, लौकी तोरई लगा रखी है। एक हार्वेस्टिंग लौकी की हो चुकी है और आज हम कुंदरू की भी हार्वेस्टिंग करेंगे और आपको बताएंगे। यदि कुंदरू से संबंधित या दूसरी बेलों से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में छोड़िए, मैं ज़रूर बताऊंगी। हाँ, कुछ कमेंट ज़रूर आते हैं जैसे कि मेरा पौधा या मेरी बेल ग्रो नहीं कर रही। तो मैं आपको बताऊं कि बेलों की अच्छी साइज के लिए लगातार मैं लिक्विड मैन्योर दे रही हूँ। और मैंने पहली बार जब मिट्टी बनाई थी तो वेल ड्रेन बहुत सारी खाद के साथ बहुत हेल्दी मिट्टी बनाई, तब पत्ते बड़े हो रहे हैं। इसके बाद मैंने जब ये टब भरे थे तो थोड़े खाली थे और फिर बेल जैसे जैसे ग्रोथ कर रही है उसकी रूट्स का जाल ऊपर की सरफेस पे फैल जाता है और मैं उस रूट्स के जाल को एक पतली सी लेयर पॉटिंग मिक्स की मिट्टी की लगा के ढक देती हूँ, जिससे नई जड़ों को नई मिट्टी से नए पोषक तत्व जड़ों को मिलते हैं। और ऐसा मैं 10 से 12 दिन में बार बार कर रही हूँ। पॉट साइज, कंटेनर साइज बढ़ा लें, हेल्दी मिट्टी बनाएं, ऊपर से लिक्विड मैन्योर देते रहें। मैंने सरसों की खली का अभी लिक्विड मैन्योर दिया और मैंने किसी वीडियो में शेयर भी किया होगा। सारा जो काम होता है मैं वो सारा काम ऑन कैमरा नहीं हो पाता, लेकिन मैंने जो किया है वो मैं आपको बता रही हूँ कि मिट्टी की लेयर मैं 2 बार लगा चुकी हूँ और एक बार मैंने सरसों की खली को पानी में गला के लिक्विड मैन्योर बना के खाद दिया। और आपके पास सरसों की खली ना हो तो आप जो वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो उसे आप पानी में डाल दें और 2-3 दिन पड़ा रहने दें। और उस पानी को अगर आप इन बेलों में देंगे तो इंस्टेंट लाभ मिलेगा। इन बेलों के नीचे के पूरे पत्ते मैंने काट दिए हैं क्योंकि उनमें भी ज़बरदस्त एफिड अटैक था और इसका बस इतना करने से ही एफिड्स मतलब कंट्रोल हो गया। नीचे के मैंने हटा दिए, ऊपर अटैक है नहीं। हाँ, लेकिन सेम बेल हो और बरबटी हो या जिसे हम लॉन्ग बीन कहते हैं, इनमें एफिड अटैक होता ही होता है और बहुत परेशान करता है। और ये देखिए भौरा, ये नेचुरली पॉलिनेशन हो रहा है, जिसे हम हैंड पॉलिनेशन से कंप्लीट करते हैं। वो ये भौरा, तितली, शहद की मक्खी, चींटे, चींटियाँ, ये नेचुरल पॉलिनेटर्स होते हैं और इतनी सुबह ये काम कर रहे हैं। और क्या आप जानते हैं, इतनी सुबह सुबह
ये फूल खिलते हैं, फ्रेश फूल खिले हैं और ये भंवर आज अपना काम कर रहा है। मेल फ्लावर में बैठता है, फिर यही भौरा फीमेल फ्लावर में बैठता है। उसके पैरों में पराग कण होते हैं जो जाते हैं और वो फीमेल फ्लावर में छूट जाते हैं। इस तरह से बहुत आसानी से ये प्रकृति की व्यवस्था है जो पॉलिनेशन हो जाता है। मेरी छत पर जाल बहुत बड़ा है, बहुत सारे पौधे हैं, तो ये नेचुरली हो रहा है क्योंकि चींटे, चींटियाँ, तितली, भौरे, चिड़ियाँ सब हैं, तो ये काम आसानी से हो रहा है। यदि नहीं हो पाता है तो आप हैंड पॉलिनेशन करें, मेरे किसी एक वीडियो में मिल जाएगा आपको, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए मेल फ्लावर है, सुबह का समय खिला है, लेकिन अभी मेरी बेल में एक कद्दू डेवलप हो गया है और दूसरा कोई फीमेल फ्लावर अभी नहीं हुआ। और चलो अब तोड़ लेते हैं सब्जियाँ नहीं, कुंदरू, एक ही सब्जी। अभी हार्वेस्टिंग बस इतनी ही हो रही है। तो कुंदरू को लेकर आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कहाँ से मिलेगी? तो मुझे नहीं पता क्योंकि ये जंगली बेल है और मुझे तो मेरे एक मित्र ने कलम लगाकर दी थी क्योंकि उन्हें पता था मुझे गार्डनिंग का शौक़ है। ऐसे ही किसी एक गार्डनर फ्रेंड से आपको ये मिलेगी। आप लोगों ने कई बार ये भी कहा कि कुरियर कर दीजिए इसकी डालियाँ, तो मुझे नहीं पता कि ये कितनी सक्सेस होगी। और जब मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी, और होता ये है कि जब प्रूनिंग करते हैं तभी अच्छी टहनियाँ कल में निकलती हैं और ठीक उस समय क्या पता कितने दिन लगें और रास्ते में पहुंचते में ही सूख जाए। तो कोशिश ये करें कि अपने आसपास से कहीं किसी के यहाँ हो तो ज़रूर कलेक्ट कर लें, या आपका कोई परिचित भोपाल में हो तो वो मुझसे कलेक्ट कर ले और फिर ग्रो करके आपको दे दे। और ये बहुत थोक में फलते हैं, ये इनका स्वभाव है, ज़्यादा फलना इनका स्वभाव है और कम से कम केयर में ये हो जाता है। और यदि आपके पास ज़मीन है तो 1 साल लगा दीजिए, पूरे बार हर साल वहीं कुंदरू आपकी डेवलप हो जाएगी। देखिए कितना सारा फल रहा है। और इनकी मैं सब्जी कैसे बनाती हूँ ये अगर आपको देखना है तो मेरा जो दूसरा चैनल है माय क्रिएटिव फुटस्टेप्स, उस पर मैं अक्सर सब्जियों की, जैसे मैंने तोरई की हार्वेस्टिंग की, आलू, या जो भी मैं कुकिंग के जो मेरे वीडियो हैं वो उसी चैनल पर मिलेंगे। और ये देखिए कबूतर कहते हैं, फाख्ता कहते हैं, जो भी चिड़ियाँ तो इतनी रहती हैं कि जब भी छत पर आओ एक न एक चिड़िया, बल्कि झुंड का झुंड मिलता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कैसी लगी कुंदरू की हार्वेस्टिंग, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।